सो गाइज, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, बेसिकली फ्री थीम यूज करते हैं, ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग है आपका, तो डेफिनेटली आप एक प्रीमियम थीम यूज करने के साथ साथ जो फुटर सेक्शन पे जो क्रेडिट दिया जाता है, एक ब्लॉग जो भी ब्लॉग बनाया है उसकी नाम रहता है और जिस वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है उसकी नाम रहता है, उसका लिंक भी रहता है। तो कैसे आप उसे चेंज कर पाएंगे, कैसे आप ब्लॉगर की फुटर क्रेडिट को चेंज कर पाएंगे, उसी की चीज़ के बारे में मेरे इस पूरा देखने के बाद आपकी पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग के नॉलेज है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं हूं ना आपको हेल्प करने के लिए कि कैसे आप चेंज कर पाएंगे फुटर क्रेडिट। तो चलिए, मैं हूं शुभदीप और आप देख रहे हैं मेरा इकलौता चैनल टेक्निकल शुभदीप। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे बेसिकली 2-3 काम रहते हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रीमियम थीम जो बेसिकली पेड थीम है लेकिन आपको फ्री में भी यूज करने दे रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कह के रख दिया कि फुटर सेक्शन पे हमारा जो क्रेडिट का लिंक है वो रहेगा ही रहेगा, वरना आप इस थीम को नहीं यूज कर पाएंगे। सो गाइस, अगर उस केसेस में आप उसकी फुटर क्रेडिट को एडिट करने की कोशिश करते हैं तो वो इलीगल काम होगा। अगर कुछ हो जाता है तो आप मुझे आके मत बताइए कि भाई आपने बोला था। सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए पूरा के पूरा वीडियो की कैसे एक ब्लॉगर जो फ्री वाला वेबसाइट है वहाँ पे आप फुटर सेक्शन को एडिट कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा थीम्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा, फुटर क्रेडिट सेक्शन में उनका जो क्रेडिट देना ही पड़ेगा। लेकिन चलिए आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा देते हैं और लैपटॉप पे जाके दिखा देते हैं कि कैसे आप बहुत ही आसानी से फुटर क्रेडिट को चेंज कर पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फुटर सेक्शन पे जो आप देख सकते हैं टेम्पलेट का नाम और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लॉगर टेम्पलेट, मतलब जो टेम्पलेट बनाया है और जो वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया उसका नाम दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लॉग स्पॉट पे ही एक ब्लॉग बना है। तो सिंपली आप ब्लॉगर पे लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद जो थीम वाला सेक्शन है, थीम वाला सेक्शन पे आपको जाना है। थीम वाला सेक्शन पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको इसे कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। इस कस्टमाइज के पास जो एक एरो की है इसके ऊपर क्लिक करना है और एडिट HTML बटन को क्लिक करना है। एडिट HTML बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो पूरा के पूरा कोडिंग सेक्शन है, थीम का जो कोडिंग है, यहाँ पे लोडिंग हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपली आपको पूरा का पूरा नीचे आना है। पूरा नीचे आ जाइए। पूरा नीचे आने के बाद आपको सिर्फ ढूंढना है, थोड़ा सा ऊपर आपका जो क्रेडिट वाला सेक्शन है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं। ये मेरा जो कोडिंग वाला सेक्शन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2813 नंबर जो मतलब लाइन है वहां पे ही आपको दिखाई देगा कॉपीराइट एरिया, कॉपीराइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटेड बाई, यहाँ पे क्रिएटेड बाई लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्रिएटेड बाई से माई कंटेंट लिखा हुआ है। माई कंटेंट, इसको आप अगर चेंज करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि अगर चेंज करते हैं तो ये आपका जो पेज है ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ ये नेम तो रहेगा ही रहेगा, सोरा टेम्पलेट्स इसको रखना ही रखना है, वरना आपका जो क्रेडिट सेक्शन है वो जो जैसे ही आप इस पेज को खोलेंगे वेबसाइट के और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस सोरा टेम्पलेट्स पे रीडायरेक्ट कर देगा। इस थीम का डिजाइन ही कुछ ऐसा है, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इसे आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे कॉपीराइट जैसे कुछ लिख देंगे, कॉपीराइट लिखेंगे। उसके बाद 2021 से 2025 आप जितना दे सके, जितना चाहे उतना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे अगर चाहें तो आप इसी सेम जो वेबसाइट है उसका लिंक देंगे। कैसे देंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। इस लिंक को मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिर्फ इसे कंट्रोल इतना सिलेक्ट करना है। आपको देख लेना है 2 कॉलन की बीच यहाँ पे जितना सा हिस्सा है उसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पेस्ट कर देना है। मतलब जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे जो आपका जो ब्लॉगर टेम्पलेट लिखा हुआ है, इस ब्लॉगर टेम्पलेट के ऊपर आपका नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे लिखेंगे आप जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर है आप क्या लिखना चाहते हैं। लिखने के बाद सिंपली यहाँ से क्या करना है, आपको सेव वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपको ढूंढना है कॉपीराइट एरिया कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जहां पे लिखा हुआ आ गया उसमें वही पे ही आपका फुटर सेक्शन है।
ठीक है, तो उसी को आपको अपडेट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। ध्यान से एडिट कीजिए, कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे पूरा थीम ही गड़बड़ हो जाएगा। अगर हो सके तो आप पहले इसका बैकअप ले लीजिए, या जितना हिस्सा आप एडिट कर रहे हैं उसको कॉपी करके दूसरे किसी जगह पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, ये सिक्योर रहेगा। तो बाद में अगर कुछ दिक्कत हो तो उतना सेक्शन को आप डिलीट करके वापस से जो था उसे आप ले आ सकते हैं। इसे ध्यान से करना पड़ता है गाइज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं जो यहाँ पे मेरा ब्लॉग है इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर लूंगा। रिफ्रेश करने के बाद चलिए दिखाई देते हैं, देखते हैं कि ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो मैंने यहाँ पे एडिट किया था एडिट हुआ कि नहीं। आप देख सकते हैं क्रिएटेड बाय सोरा टेम्पलेट्स, और यहाँ पे सॉरी एक डी रह गया है, कॉपीराइट 2021 से 2025 शुभदीप बर्मन। जैसे इस नाम के ऊपर कोई क्लिक करता है तो ये सेम आपकी ही के जो ब्लॉग है उसी लिंक को दूसरे एक पेज में ओपन कर देगा, ठीक है गाइज। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। कोई भी मन में डाउट हो तो मेरा इस कमेंट सेक्शन जो है उसे भर दीजिए। आपकी मन में जो भी क्वेरी है मैं 1 से 2 घंटे के अंदर आपको डेफिनेटली रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी को जैसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।